Hello guys, welcome to Successful YouTube channel. My name is Nitin and I have done masters in physics from IIT Bombay. और guys आज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोर जॉब्स के बारे में जो हमें मिल सकती हैं आफ्टर एमएससी फिजिक्स। तो guys आगे बढ़ने से पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि आपने एमएससी फिजिक्स परस्यू करने का क्यों सोचा या फिर आप क्यों परस्यू कर रहे हो, उसका रीजन क्या था। तो गाइस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि यार हमारा फिजिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था तो हमने एमएससी फिजिक्स ले ली, हमारा इंटरेस्ट केमिस्ट्री में था तो हमने एमएससी केमिस्ट्री ले ली, राइट। यही रीजन है कि यार हमें सब्जेक्ट पसंद था। तो गाइस अभी हमें यहाँ पर ये भी समझना पड़ेगा कि यार जो ये कोर्सेज है मास्टर्स इन फिजिक्स जो एमएससी हमारे कोर्सेज हैं इसके अंदर हमें क्या मिल रही है, थ्योरेटिकल नॉलेज मिल रही है, कोई टेक्निकल नॉलेज यहाँ पर हमें नहीं मिल रही है, राइट। तो यहाँ पर यार हमारी जॉब्स भी उसी टाइप से होती हैं। तो गाइस जो एमएससी के बाद में यार जो हमारी दो जॉब्स होती हैं जो सबसे बड़ी तुम कह सकते हो वो क्या है, एज अ टीचर और दूसरी क्या है, साइंटिस्ट। अब गाइस इसके अलावा भी थोड़ी बहुत जॉब्स और हैं जो इन्हीं के आसपास होती हैं थोड़ी सी, तो उनके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं गाइस इस डिस्कशन को कि कौन कौन सी जॉब हमारे पास अवेलेबल है। वन बाय वन गाइस हर एक चीज को हम यहाँ पर देख रहे होंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करता हूँ टीचिंग लाइन की, जो कि जिसके साथ मैं भी एसोसिएटेड हूँ। क्या अगर हम मास्टर्स करें दो ही ऑप्शन है, टीचर या फिर साइंटिस्ट, राइट। यानी कि एक रिसर्च की तरफ और दूसरा टीच करने के टाइम। तो अभी हम पहले बात कर रहे हैं एज अ टीचर की, कि अगर हमें आगे जॉब परस्यू करनी हो टीचर की तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। तो गाइस देखो टीचिंग के अंदर भी यार आगे हमारे पास दो सेक्टर हैं, एक प्राइवेट सेक्टर है एक गवर्नमेंट सेक्टर है। अब दोनों के अंदर गाइस थोड़ा डिफरेंस रहेगा, ठीक है। अगर हमें इनके अंदर जॉब्स करनी है दोनों के अंदर डिफरेंस रहेगा। पहले मैं बात करूं प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर में गाइस क्या है कि आप आफ्टर एमएससी आप काफी जगह पर टीच कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यार आपका 11th-12th लेवल के आप टीचिंग कर सकते हो, चाहे वो बोर्ड्स के लिए हो गया या फिर जेई नीट के लिए हो गया। उसके बाद गाइस आप बीएससी के स्टूडेंट्स को टीच कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेट क्लियर आपका होना चाहिए तभी आप एलिजिबल हो। देखा जाए तो अगर हम गवर्नमेंट साइड की साइड देखें तो हमें कम से कम नेट चाहिए कि हमारा नेट क्लियर हो रहा हो तब हम एलिजिबल होते हैं बीएससी के स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए, राइट। तो आप प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो नेट के बेसिस पे और आपको वहां पर जॉब मिल सकती है, या फिर आप कंपनीज में भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। यानी कि यार लेट्स से कि आईटी जैम कैटेगरी को अगर कोई टीच कर रहा है या फिर कोई बीएससी के जहाँ पर ट्यूशन चले हुए हैं। गाइस देखो हर जगह पर तो बीएससी के ट्यूशंस नहीं होते, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर बीएससी के ट्यूशंस भी होते हैं, तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो और वहां पर टीच कर सकते हो, राइट। तो ये आपके पास यहाँ पर ऑप्शन रहेगा टीचिंग का इन बीएससी। अब ऐसे गाइस आप एमएससी के स्टूडेंट्स को भी टीच कर सकते हो, ठीक है। नेट के बेसिस में गाइस आप प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर अप्लाई कर सकते हो और एमएससी के स्टूडेंट्स को भी आप वहां पर टीच कर सकते हो। तो गाइस जो प्राइवेट सेक्टर में आप काफी जगह पर टीच कर सकते हो, जस्ट आफ्टर योर एमएससी 11th-12th के स्टूडेंट को आप टीच कर सकते हो, फिर आप बीएससी के स्टूडेंट्स को भी टीच कर सकते हो, साथ में आप एमएससी के स्टूडेंट्स को भी टीच कर पाओगे। इसके अलावा गाइस आपके पास कुछ और कैटेगरीज भी होते हैं शायद जिनके बारे में आप सभी को ना पता हो। एक होता है गाइस टीजीटी, एक होता है पीजीटी। टीजीटी क्या होता है यार, जो स्कूल लेवल टीचर्स जो बनते हैं तो जो उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं आप उनको भी टीच कर सकते हो। ये देखो यार मतलब जो फ्यूचर में जो टीचर्स बनने वाले हैं वो एक एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, बेसिकली जो गवर्नमेंट टीचर बनने वाले हैं जिसके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा, राइट। तो वो प्रिपरेशन तब करते हैं, आप उनको भी टीच कर सकते हो अपना सब्जेक्ट वहां पर, राइट। अगर आपको सब्जेक्ट की नॉलेज है तो आप जा सकते हो। अब गाइस इस प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो नॉलेज आपको चाहिए काफी अच्छी चाहिए होगी, क्योंकि इसके अंदर हाईली कंपटीशन है। तो आपको कंटिन्यूअसली सीखता भी रहना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूअसली एफर्ट भी काफी ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस अगर आप एफर्ट नहीं करोगे प्राइवेट सेक्टर में तो आप बहुत जल्दी ही रिप्लेस कर दिए जाओगे, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर गाइस ऐसा है कि आपको नॉलेज तो चाहिए, साथ में आपको एफर्ट भी लगाना पड़ेगा। लेकिन गाइस जो ग्रोथ का स्कोप है वो प्राइवेट सेक्टर में आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा इन कंपेरिजन टू गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर में गाइस जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी तेज रेट के ऊपर होती है, गवर्नमेंट में भी ग्रोथ होती है लेकिन वो थोड़े स्लो रेट के ऊपर हो रही होती है। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगी। अब गाइस यहाँ पर अगर हम बात करें जो जेई और नीट वाला है वो सेगमेंट गाइस सबसे बड़ा है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो उनकी जो सैलरी है यार उसमें भी काफी ज्यादा वेरिएशन रहता है। कुछ टीचर्स यार हो सकते हैं यार 40,000 पर मंथ ले रहे हो और कुछ टीचर्स हो सकते हैं कि 10 लाख पर मंथ ले रहे हो, ठीक है। तो जो जेई नीट वाला सेक्शन है उसके अंदर काफी वेरिएशन रहेगा सैलरी का, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना निकाल पाते हो। अब गैस यहाँ पर स्टूडेंट से ये चीज और पूछते हैं कि आईआईटी से करने का बेनिफिट क्या है। गैस आप आईआईटी में तब जाते हो ना तो आप मेहनत करना सीखते हो, आपके कंसेप्ट वहां पे ज्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग हो रहे होते हैं, यानी कि आपकी जो नॉलेज है वो इंप्रूव हो रही होती है। साथ में टाइम मैनेजमेंट की आपको टाइम मैनेज अच्छे से करना आता है, ठीक है। तो गैस तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है थोड़ा सा एक आईआईटी में और एक दूसरे कॉलेजेस में। आई होप कि ये इस पॉइंट के ऊपर मैं क्लियर हूँ। तो गैस ये था सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर में टीचिंग के बारे में। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके अलावा गैस अगर मैं बात करूं प्राइवेट सेक्टर में और भी ऑप्शन है, जैसे यार एसएससी में कुछ एग्जाम्स होते हैं जहां पर ये सब्जेक्ट्स लिए जाते हैं जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री, तो आप वहां पर भी उनको टीच कर सकते हो। ऐसे यूपीएससी में भी आप इन सब्जेक्ट्स को टीच कर सकते हो। यानी कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर काफी ज्यादा स्कोप है टीचिंग का, अगर इनके आप इंटरेस्टेड हो। तो भी बात करते हैं गाइस गवर्नमेंट सेक्टर की। गवर्नमेंट सेक्टर में गाइस हम शुरू करते हैं स्कूल लेवल से, उसके बाद फिर कॉलेज लेवल की बात करेंगे, ठीक है। तो पहले बेसिक लेवल से शुरू कर लेते हैं, स्कूल लेवल से। तो गाइस स्कूल लेवल के अंदर भी यार हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, एक टीजीटी एक पीजीटी।
तो गाइस अगर आप टीजीटी में अपियर होना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, जैसे सेंट्रल लेवल के ऊपर होता है सीटेट, और वैसे ही आपका हर एक स्टेट का भी एग्जाम हो रहा होगा, तो आप उनको फॉर्म फिल करके एग्जाम दे सकते हो, उनको क्रैक करके कर सकते हो। और ये गाइस ये भी एलिजिबिलिटी एग्जाम होते हैं, जस्ट आपको अगर ये एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो श्योरिटी नहीं कि आपको जॉब मिल ही जाएगी, ये जस्ट एलिजिबिलिटी है। इसके बाद वैकेंसीज निकलेंगी, उसके बाद फिर टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर आपको वहां पर जॉब मिल रही होगी, ठीक है। और गाइस आपको यहाँ पर टीजीटी के लिए अप्लाई करने के लिए पहले आपको बीएड करनी पड़ेगी, उसी के बाद आप ये एग्जाम दे सकते हो सीटेट। अब गाइस अगर मैं बात करूं नेक्स्ट लेवल जो है पीजीटी, राइट, तो गाइस अगर मैं पीजीटी की बात करूं तो आपको जस्ट चाहिए एमएससी, और साथ में आपको एंट्रेंस एग्जाम निकालना पड़ेगा जो आपका स्टेट का होगा। सीटेट गाइस पीजीटी के लिए वैलिड नहीं होता है, तो आपको स्टेट के लिए निकालना पड़ेगा। जैसे मैं हरियाणा से हूं, तो मेरे को अगर इनकेस मैं पीजीटी टीचर बनना चाहूंगा तो मेरे को पहले एचटेट निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं एलिजिबल हूं फॉर द 11th-12th टीचिंग इन द गवर्नमेंट स्कूल। और गाइस जो अगर पे स्केल की बात करें तो पे स्केल भी काफी अच्छा होता है, ये नहीं कि यार बेकार स्केल है, राइट। तो जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो आपको लगभग आई गेस 55,000 के आसपास से सैलरी होती है, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाती है, और ये वो है जो आपके अकाउंट में आ रही होगी, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब है तो गाइस एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी आपके पास होंगे, पेंशन मिल रही होगी एंड ऑल दैट, राइट। तो वो चीजें आपको यहाँ पर देखने की मिल रही होगी इन द गवर्नमेंट सेक्टर फॉर द स्कूल टीचिंग। ओके, तो गाइस अभी बात करते हैं हम कॉलेज लेवल की। अगर हमें कॉलेज लेवल के अंदर टीचिंग करनी है तो हमें क्या करना होगा, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो गाइस कॉलेज लेवल टीचिंग के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें नेट एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, सबसे जो बेसिक चीज है वो ये है। लेकिन गाइस देखो कंपटीशन इतना कि खाली नेट क्रैक करने से भी काम नहीं चलेगा गवर्नमेंट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में आप पढ़ा सकते हो कॉलेज में जाकर के, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में आप नहीं पढ़ा पाओगे, क्योंकि कंपटीशन है, तो एक सीट के ऊपर काफी सारे एप्लीकेंट्स होते हैं, और फिर वहां पर वो एकेडमिक स्कोर काउंट किया जाता है। तो एकेडमिक स्कोर के अंदर गाइस पीएचडी की अलग से वेटेज होती है, और साथ में अगर हमारे पास कोई पेपर है रिसर्च पेपर्स तो उनकी अलग वेटेज होती है, राइट। तो आपको वहां पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं जो कि हमारे एकेडमिक स्कोर के अंदर काउंट हो रहे होते हैं फॉर पीएचडी एंड द रिसर्च पेपर्स। तो आप उन स्टूडेंट से लैग कर जाओगे, तो अगर इनकेस आप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर प्रोफेसर बनने में इंटरेस्टेड हो, या मैं कहूँ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में इंटरेस्टेड हो, तो आपको पीएचडी पहले करनी ही पड़ेगी, तभी आप जाकर के अपना चांस मान सकते हो कि आपकी वहां पर जॉब लग रही होगी, ठीक है। क्योंकि ऐसे जो स्कोर है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तब आपका सिलेक्शन हो रहा होगा तब, राइट। तो ये चीज थी गवर्नमेंट सेक्टर में अगर हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। अब गाइस ये तो मैंने बात की कि नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर अगर हमें प्रोफेसर बनना है तब की। अब अगर मैं बात करूं जैसे कि यार हमें ड्यू के अंदर प्रोफेसर बनना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, या फिर हमें एनआईटी में प्रोफेसर बनना है, या फिर हमें आईआईटीज में प्रोफेसर बनना है, तब उसके लिए क्या करना होगा। तो गाइस अगर इनकेस आपका ऐसा मन है कि आपको इन सभी कॉलेजेस में प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए आपको पीएचडी प्लस पोस्ट डॉक भी करनी पड़ेगी, ठीक है। हालांकि यार जो डीयू में यार जो एडोक प्रोफेसर लगते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर लगते हैं, उसके अंदर आपकी पीएचडी भी सफिशिएंट रहेगी। लेकिन अगर आप एक परमानेंट प्रोफेसर वहां पर बनना चाहते हो तो आपको वहां पर पोस्ट डॉक कर लेनी चाहिए, क्योंकि वही बात है कि कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा है, तो आपको कहीं ना कहीं एक बेनिफिट मिल रहा होगा उस पोस्ट डॉक की वजह से, ठीक है। तो ये चीज है अगर आप एक अच्छी जगह पर बनना चाह रहे हो तो। पर गैस ऐसे अगर आप आईआईटीज में बनना चाह रहे हो तो आपकी जो पोस्ट डॉक हो काफी ज्यादा अच्छी जगह से होनी चाहिए पोस्ट डॉक। लेट्स से कि जैसे टीआईएफआर आईएससी, ठीक है, इंडिया में तो एटलीस्ट यहाँ से होनी चाहिए, या फिर आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से करके आ सकते हो जिसकी एक टॉप रैंक है, ठीक है। तो वहां पर आप करके आ सकते हो, साथ में आपको वहां पर अच्छे पेपर्स पब्लिश करने पड़ेंगे, तभी आपका हो रहा होगा। ये नहीं कि आपने किसी अच्छी जगह से करी है वो सफिशिएंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी जो रिसर्च पेपर है वो अच्छे हैं तभी आपका जा करके वहां पर हो रहा होगा। आफ्टर ऑल गाइस आप एक रेप्यूटेड कॉलेज के अंदर प्रोफेसर बनने जा रहे हो, तो जो आपकी एकेडमिक प्रोफाइल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी जाकर के आप उन कॉलेजेस के अंदर प्रोफेसर बन पाओगे, जैसे एनआईटीज में, आईआईटीज में, राइट। तो गाइस ये मैंने मिनिमम चीज बताई कि आपको सिर्फ एक पोस्ट डॉक करनी है। अगर आप प्रोफेसर्स की जाकर के प्रोफाइल देखोगे तो उन्होंने इवन 2 पोस्ट डॉक कर रखी है, उसके बाद एज अ रिसर्च एसोसिएट भी वर्क कर रखा है कुछ साल, तब जाकर के वो वहां पर प्रोफेसर बने, ठीक है। बातों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा तो रैंडमली किसी भी आईआईटी की साइट पर चले जाओ, उनके जो प्रोफेसर की लिस्ट है वो निकालो, और वहां से किसी भी रैंडम प्रोफेसर की प्रोफाइल ओपन कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि उन लोगों ने कितनी मेहनत की है प्रोफेसर बनने के लिए, राइट। ये काफी लंबी जर्नी है कि आपने पहले बीएससी की, उसके बाद आपने एमएससी की, फिर आपने पीएचडी की 5 साल की, उसके बाद आपने एक पोस्ट डॉक की, फिर दूसरी पोस्ट डॉक भी है जो कि 2-2 साल की होती है, और उसके बाद भी हो सकता है कि रिसर्च एसोसिएट की तरह वर्क कर रखा हो, तब जाकर के वो उस लेवल के ऊपर है। लेकिन गाइस फिर सैलरी की बात की जाए वो भी उसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अगर आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हो एनआईटी से आईआईटीज के अंदर, तो जो आपका जो लगभग जो आपकी सैलरी होगी वो आपकी
1.25 लाख के आसपास होगी, और जो कि अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर बन जाते हो तो वो आपकी 1.5 लाख के आसपास चली जाती है। और ऐसी अगर आप एक परमानेंट प्रोफेसर बन जाते हो, यानी कि कंप्लीट प्रोफेसर अगर बन जाते हो, प्रोफेसर का 3 लेवल होते हैं अगर इनके आपको नहीं पता है, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर और उसके बाद प्रोफेसर। तो अगर इनके साथ आप प्रोफेसर बन जाते हो तो आपकी ये इनकम जो है वो 2.5 लाख या 3 लाख तक भी जा सकती है। तो यार सैलरी भी उसी के अकॉर्डिंग है जितनी मेहनत करके आओ, कि आफ्टर ऑल सबके बस की बात नहीं है वहां तक जाना, राइट। तो वो वाली चीज है। तो अगर वो वहां पर है तो डेफिनेटली उनके अंदर काफी ज्यादा दम है, तभी वो वहां पर बैठे हैं, यानी कि उनके पास जो नॉलेज है सब्जेक्ट से रिलेटेड वो काफी ज्यादा है अपनी फील्ड में, राइट। तो ये चीज मैं यहाँ से पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आप उस लेवल तक जा सकते हो तो डेफिनेटली आपको उसके लिए वर्क करना चाहिए, क्योंकि गाइस काफी अच्छी चीज है, राइट। तो ये था गाइस गवर्नमेंट सेक्टर में टीचिंग से रिलेटेड जो सारा मैंने आपको बता दिया। ओके, अब गाइस नेक्स्ट फील्ड की मैं बात करता हूं जो कि है रिसर्च। अब गाइस रिसर्च की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर क्या है, अपने पास प्राइवेट सेक्टर है, क्या प्राइवेट कंपनीज गाइस कुछ हैं जहां पर आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यार ये है कि आपको इनके बारे में रिसर्च करना पड़ेगा काफी ज्यादा, तभी आपको पता चल रहा होगा इनके बारे में, ठीक है। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट सेक्टर में तो गाइस आपके पास डीआरडीओ आपके लिए बार्क है। बार्क में गाइस फॉर श्योर वैकेंसी आती है हर साल, 13 to 15 वैकेंसी हर ईयर निकलती है। आप उस एग्जाम के लिए सिट हो सकते हो, एग्जाम क्रैक कर सकते हो, इंटरव्यू दे सकते हो, फिर आपकी 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी और फिर आप एज अ साइंटिफिक ऑफिसर लग जाओगे बार के अंदर, ठीक है। तो अगेन एक काफी अच्छा पैकेज आपको मिल रहा होगा इनिशियली भी। अगर आपकी जो 1 ईयर का गाइजेंस के अंदर पहले ट्रेनिंग पीरियड होता है तो उसके अंदर भी आपको अराउंड लगभग 50,000 के आसपास मिल रहा होता है स्टाइपेंड। उसके बाद गाइज तब आप शिफ्ट हो जाते हो अपने यानी कि जॉब की तरफ शिफ्ट हो जाते हो बार की 1 साल की ट्रेनिंग के बाद, तब आपको यहाँ पर लगभग 75,000 आपका स्टार्टिंग में मिल रहा होगा, जो कि धीरे धीरे मतलब इन एंड आ रहा होगा 75 जो पे स्केल होगा पूरा का पूरा वो तो लगभग 92-93,000 के आसपास होगा, राइट। लेकिन आपको बैंक में जो है वो 75,000 के आसपास आ रहे होंगे। अब गैस ऐसे इसके अंदर जल्दी प्रमोशंस भी होते हैं, 2 लेवल तक इजी प्रमोशन होते हैं, उसके बाद फिर एफर्ट की बात है। गैस देखो बार के अंदर ये भी नहीं कि जाने के बाद आपका सब कुछ सेट है, वहां पर भी आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहां पर जाने के पैसे नहीं मिल रहे, आपको वहां पर वर्क करने के पैसे मिलेंगे, राइट। तो आपको वहां पर जाकर के अच्छी परफॉर्मेंस दोगे, उसके बेसिस पे आपका प्रमोशन होगा, तो आपका पे स्केल भी उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीज कर रहा होगा। तो गैस काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर इनकेस आप एमएससी कर रहे हो तो बार्क काफी ज्यादा अच्छी ऑप्शन रहेगा अगर आपका रिसर्च में मन है तो, प्योर रिसर्च में, ठीक है। अब गैस मैं यहाँ पर ना एक चीज और बात करना चाहूंगा कि यार जैसे अगर हम आईटीज की बात कर रहे हैं तो वहां पर जो प्रोफेसर है उनका थोड़ा मिक्स टाइप है कि टीचिंग का भी है रिसर्च का भी है, ठीक है। हालांकि यार आईटीज के जो प्रोफेसर है थोड़ा सा रिसर्च साइड में ज्यादा रहते हैं टीचिंग से, लेकिन स्टिल वहां पर दोनों चीजें हैं, टीचिंग भी रिसर्च भी। अब जो मैंने यहाँ पर बार्क बोला तो वहां पर आपका सिर्फ क्या है, रिसर्च है। अब एक है टीचिंग बिल्कुल प्योर जो आपका प्राइवेट सेक्टर में या फिर आप कॉलेजेस में जाके कर सकते हो, जो नॉर्मल कॉलेज है उनमें जाके टीचिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप एनआईटी आईआईटीज आईएससी टीआईएफआर में अगर एज अ प्रोफेसर बनते हो तो वहां पर आपका दोनों रहेगा, टीचिंग और रिसर्च दोनों चीजें रहेंगी साथ में, आपको दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। और ऐसे अगर आप बार्क या फिर डीआरडीओ में जा रहे हो तो वहां पर आपको सिर्फ रिसर्च करनी पड़ रही है, राइट। ओके, तो गैस ये तो थी 2 मेन चीजें, एक टीचिंग एक रिसर्च, राइट। अब गैस इनके अलावा कुछ और प्रोफाइल्स हैं जो कि कोर प्रोफाइल्स के अंदर ही आते हैं, जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि यार फर्स्ट है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। इसके अंदर गैस क्या करना होता है, ये भी यार हालांकि टीचिंग से टाइप रिलेटेड ही हो गया, लेकिन आप इसके अंदर टीच नहीं कर रहे होते, जैसे मैं आपके सामने अभी बोल रहा हूँ, आप ऐसे नहीं कर रहे होते। आप क्या करते हो इसके अंदर कि आपके पास एक क्वेश्चन का सेट होता है, आप जस्ट उन क्वेश्चंस को सोल्व करते हो, राइट। आपके पास जो नॉलेज है उसको यूज करोगे, उन क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, तो ये होता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। दूसरे टाइप की और प्रोफाइल है यहाँ पर कंटेंट डेवलपमेंट की, यानी कि गाइस लेट्स से आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहे हो, उनको अपना मटेरियल बनवाना है कोर्स का, राइट। तो आप यानी कि जो बुकलेट्स होती है मैं उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, राइट। तो आप उनको डिजाइन कर सकते हो, उनको स्ट्रक्चर कर सकते हो, तो वो है क्या, कंटेंट डेवलपमेंट। तो ये आपके पास यहाँ पर 2 प्रोफाइल्स और होंगी टीचिंग के जो आसपास रहती है लेकिन टीचिंग नहीं है, राइट। तो ये प्रोफाइल्स है। अब गाइस ऐसे रिसर्च के अंदर भी प्रोफाइल्स होती हैं, जैसे यार जो साइंटिस्ट होते हैं वो अलग अलग लेवल्स के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर भी यार पहला जो आप बनते हो स्टार्टिंग वो साइंटिस्ट भी होता है, फिर सीडी आपके प्रमोशन के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन गाइस उसके अलावा भी लैब्स के अंदर और भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि लैब टेक्नीशियन, तो आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो इनकेस अगर आप चाहते हो तो, राइट। तो आप हर जगह पर गैस हर एक लेवल पर ये एंट्री निकलती है इस टाइप की, आफ्टर बीएससी भी निकलती है, ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर भी निकलती है, और जो प्राइवेट सेक्टर है वहां पर भी आपको ये चीजें मिल रही होंगी। तो गैस ये सारे वो ऑप्शंस है जो आपकी कोर फील्ड के अंदर होगा, जो मेन होते हैं यार वो टीचिंग और रिसर्च का है। बाकी आप करने को तो इन सब में से कुछ भी चूज कर सकते हो। तो गैस ये था सारा का सारा कोर जॉब्स के बारे में। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे नॉन कोर जॉब्स क्या क्या है हमारी आफ्टर एमएससी, राइट। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। इनकेस अगर आपको कोई डाउट हो तो गाइस कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, आपको उस क्वेरी का आंसर मिल जाएगा। हम मिलेंगे गाइस किसी और वीडियो में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लेना, डेफिनेटली फ्यूचर में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय।